भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए और भगवान श्री वेद व्यास को बारंबार प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि हे ऋषियों, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संसथिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वयो दत्त्वा देवास्तत्र सभागम। बहुत सावधानी से कथा को सुनिए। सबसे पहले कथा सुनने और सुनाने के नियम बतलाया। कथा हमको कैसे सुननी चाहिए। संभव हो, बहुत संक्षेप बता रहे हैं आपको, संभव हो तो हम पहला काम तो शुद्ध चित्त और शुद्ध शरीर शुद्ध मन, स्नान ध्यान से शुद्ध वस्त्र को पहन करके और शुद्ध मन से भगवान की कथा में आए। दूसरी बात, संभव हो तो हम फलाहार रह करके कथा को सुने। नहीं संभव हो तो भोजन आप 10 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा को जरूर सुनिए। कथा में जाएं तो कथा के सिवाय अन्यत्र कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। बैठ करके बीच में कभी कभी देखा जाता है ना, कभी कहीं कुछ लोग अपना गप सप कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। ये बातें कदापि कथा में नहीं होनी चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी प्रकार के नशा का निषेध है। लोग कहते हैं अरे महाराज पान सुपारी लौंग इलायची तो भगवानों के चढ़त है। अरे पान सुपारी लौंग इलायची भगवान को चढ़ता है, ना कि भोला 32 जाफरानी चढ़त है। यहां तक हमारे यहां कहा गया है कि विजया कल्प में कंतु 10 कल्पंतु नागिनी वारुणी तु सहस्त्र कल्पंतु धूम्र संख्या ना विद्यते। बहुत ध्यान से, आज कथा का प्रथम दिवस है और आज ही बात बताएंगे, रोज नहीं। अब आगे जो लोग आएंगे उनको बताने का काम आप सबका है। विजया माने होता है भांग, विजया माने भांग। विजया कल्प में कंतु, जो भांग को खा करके भगवान की कथा में जाता है 1 कल्प तक नरक में वास करता है। विजया कल्प में कंतु 10 कल्पंतु नागिनी। नागिनी माने होता है अफीम। जो अफीम को खा करके भगवान की कथा में जाता है उसको 10 कल्प तक नरक में वास करना पड़ता है। वारुणी तु सहस्त्र कल्पंतु। वारुणी माने होता है शराब। जो शराब को पी करके भगवान की कथा में जाता है 1000 कल्प तक नरक में वास करना पड़ता है। और धूम्र संख्या ना विद्यते। धूम्र संख्या ना विद्यते। धूम्रपान जानते हो ना, सिगरेट बीड़ी गांजा पुड़िया पान गुटखा तंबाकू, इसको खा करके जो कथा में जाते हैं कितने दिन तक नरक में रहना पड़ जाए इसकी संख्या आज तक निश्चित नहीं हो पाई। कितने दिन तक नरक में रहना पड़ जाए इसकी संख्या आज तक निश्चित ही नहीं हो पाई। इसलिए कहा गया किसी भी प्रकार की नशा को करके कथा में कदापि ना आवे। खाते हैं तो खाइए, रोक नहीं रहे हैं। जितनी देर कथा में रहना खुला कर लीजिए, कथा में बैठिए सुनिए और फिर जाइए खाइए। अब ये खाएंगे नहीं तो आप लोग फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हमको फैक्ट्री वाली गाली देना शुरू कर देंगे। हम तो चाहते हैं ना खाए ना पिए, लेकिन आपकी आदत है, आप जाने। एक बात। दूसरी बात, जब कथा विश्राम हो तो बड़े भाव के साथ भगवान के आरती के बाद प्रसाद का परित्याग न करें। प्रसाद को जरूर लें। प्रसाद को लेकर के और व्यास पीठ को विराजमान भगवान को प्रणाम करके, संभव हो तो पीठ कभी भी व्यास पीठ की तरफ को पीठ करके न जाएं। कम से कम 10 कदम पीछे, सीधे पांव पीछे ही करके चलें और फिर मुड़ करके अपने घर की ओर को जाएं। तुरंत भगवान को प्रणाम किया, तुम पीठ मत दिखाइए घूम करके।
और नियम तो बहुत है। नियम तो यहां तक है कि आप चारपाई पे सोए ना, कंबल इत्यादि का उपयोग करें, अरिष्ट भोजन लहसुन प्याज मूंग उड़द मटर इन दालों का उपयोग न करें। कथा हम जितने दिन कथा सुने, अगर इन सब नियमों में थोड़ा भी नियम पालन करके आप कथा को श्रवण कर रहे हैं तो अवश्य में परिपूर्ण लाभ आपको होगा। तो थोड़ा सा नियम सावधानी क्यों बताया? क्योंकि परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत यो देवा तत् सभागमन। हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजस परीक्षित को इस कथा को सुनाना आरंभ किया था, उस समय देवताओं ने एक चाल चला और चाल में क्या किया, एक अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के वहां पहुंच गए। कथा में जाओ तो कभी भी लालच ना आवे, नहीं देखो कि बड़ा केला चढ़ाया था, एक दर्जन लेके हम वहीं जावे। सोचो कि महाराज जी के पास चांदी खड़ाऊ रखी है, आवाज खड़ा हो गया कैदी भाजू। तो ऐसा नहीं, कथा में कभी लोभ नहीं होना चाहिए। जाने के बाद बात यहाँ नहीं, कोई किसी प्रकार का लोभ ना हुए। लोभ हुई तो कथा गई। देखिए देवताओं ने कैसे परीक्षा लिया। देवताओं ने अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के हम सारे देवता पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। निवेदन किया, महाराज सुधा कुंभम गृहीत यो, ये सुधा से यानी अमृत से भरे हुए कलश को आप ले लीजिए। क्या करें? कहा परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी अमर होने के लिए ही तो आप परीक्षित को कथा सुना रहे हो। कहा हाँ। तो कहा इस अमृत के कलश को पिला दीजिए, एक बूंद भी अगर पी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे। और कहा कथा बंद कर दें यहीं पे। कहा नहीं महाराज, ये कथा ले चल के चलो सुनाओ स्वर्गलोक में, क्योंकि ये कथा स्वर्गलोक में नहीं होती। भगवान की कथा स्वर्गलोक में देवलोक में नहीं होती। कहा क्यों? कहा देवताओं के लोक में कोई कथा सुनाने वाला है ही नहीं। सारे देवता कथा को तरसते हैं। सौभाग्यशाली हैं इस मृत्यु लोक में रहने वाले नर मनुष्य जो भगवान की कथा को बार बार सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इस अमृत को पिलाओ परीक्षित को और लेकर के जाओ इस कथा को स्वर्ग को। सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा, देवराज इन देवताओं की टोली लेकर के हमको आप लोभ दिखा करके मूर्ख बनाने आए हो। अरे इस कथा की तुलना इस अमृत से कर रहे हो। कहां ये भगवान की कथा और कहां अमृत का कलश। अरे इस अमृत के कलश को जो पिएगा वही अमर होगा, जो पिएगा वही अमर होगा। लेकिन इन कथा के शब्द जहां तक जाएंगे, जिनके कानों तक जाएंगे, वो सब के सब अमर हो जाएंगे। दूसरी बात, इसलिए मैं कहता हूं कि हे देवता, ये कथा है मणि और तुम्हारा अमृत का कलश है कांच की मोती। अरे कहां कांच की मोती और कहां इस मणि की तुलना करने आए हो। सारे देवता लज्जित हो गए और बारंबार सुखदेव जी को प्रणाम करके वहां से स्थायी देवलोक को गए। भगवान श्री सूर्य जी ने कहा कि एकदा ही विशालायाम चत्वारादिशयो आमलः सतसंगार्थ समायाता दादिसत्रे नारदम। हे ऋषियों, एक बार नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी ने सोचा कि धरती पर बड़ा सुंदर व्यवस्था, बड़ा चकाचक व्यवस्था है। बटन दाबो पंखा चालू, बटन दाबो कूलर चालू, बटन दाबो लाइट, बटन दाबो अंधेरा। यानी धरती पर मनुष्य जो है इतना ज्यादा विकसित हो गया है, इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि वो जब चाहे गर्मी पैदा कर दे, जब चाहे ठंडी पैदा कर दे। ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी पैदा कर सकता है। इतना ज्ञान, इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, बड़ा सुंदर व्यवस्था हो गई है। तो नारद जी के मन में आया कि जरा एक बार हम भी चल करके देखें कैसे क्या व्यवस्था है। तो एकदा ही विशालायाम चत्वादशयो आमलः सतसंगार्थ समायातम दादिसत्रे नारदम। नारद जी चल पड़े और आए कहां पर? मृत्यु लोक में। और पूरे मृत्यु लोक को छान मारा, पूरे मृत्यु लोक को भ्रमण कर डाला, पूरे मृत्यु लोक को घूमा। और सुनो भैया, घूमते 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 नारद जी कहां पहुंच गए? बद्री नारायण।
बद्रीनाथ के धाम में पहुंच गए। और जब बद्री नारायण में पहुंचे तो वहां कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार। ब्रह्मा जी के जो पहले मानस 4 पुत्र हैं बद्री का आश्रम में रहते थे। जैसे ही बद्री का आश्रम के समीप नारद जी गए तो नारद जी का मुखमंडल जो था मुरझाया मुरझाया था। तो ऋषियों ने देखा कि नारद जी जो 8 याम भगवान के भजन में मगन रहते हैं, वो भगवान के भजन में मगन रहने वाला संत और उसके मुख पे चिंता, उसके मन में दुख, आखिर बात क्या है? ऋषियों ने पूछा कि महाराज कथम ब्रह्मान दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्चागमनम तव। बाबा आखिर बात क्या है? आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों? आप दुखी क्यों हैं? आप तो अपनी भगवान के कीर्तन से ना जाने कितने लोगों को मदमस्त किए रहते हैं, और आप आज आपका मुखमंडल मुरझाया मुरझाया सा है, बात क्या है? नारद जी ने कहा कि ऋषियों अगर तुम जानना चाहते हो तो बताऊं। कहा अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करम चयो प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। मैंने इस पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम लोक समझ करके भ्रमण करना चाहा, और यहाँ जब आया हमने, यहाँ आए और आकर के जब हमने भ्रमण किया तो भ्रमण करने के बाद हम कहाँ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, नैमिषारण्य गए, रंगम गए, सेतुबंध गए, अनेक तीर्थों का हमने भ्रमण किया, और अनेक तीर्थों का भ्रमण करता हुआ यहां तक पहुंचा, लेकिन कहीं पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। अरे आपको काशी में शांति नहीं मिली जो विद्वानों का गढ़ कहा जाता है? आप नैमिषारण्य गए जो तीर्थों का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ, वहां शांति नहीं मिली? आप प्रयाग गए, वहां शांति नहीं मिली? महाराज बात क्या है? नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम ना विद्यते उदरम भाणो जीवा वारा कहा कूट भाषुड़ा। ऋषियों, आज मैंने यही देखा कि ना तो कहीं पर सत्य है, ना तो कहीं पर तपस्वी महात्मा रह गए हैं, ना तो कहीं पर पवित्रता रह गई है, दया नाम की चीज रह ही नहीं गई है। दान करने के लिए हाथ कांप जाते हैं, केवल एक ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है, उदरम भाणो जीवा वारा का कूट भाषुड़ा। केवल पेट भरो, पेट भरो, पेट भरने के लिए लोग 24 घंटा 8 याम उसी कमाई में परेशान हैं, और फिर भी ये पेट भरता नहीं है। और वारा का कूट भाषणा, झूठ बोलने में कोई एक पैसे की हिचक नहीं, बार बार भगवान की कसम खाते हैं और झूठ बोलते चले जाते हैं। आज ही मृत्युलोक में हो रहा है। ऋषियों ने कहा कि महाराज आपने बात तो बड़ी सुंदर कही, मैंने आपकी बात को स्वीकार किया, क्योंकि मैंने भी सुना है कि कलिकाल में ऐसा ही हो रहा है, और स्वयं माता पिता भी अपने पुत्र को यही ज्ञान दे रहे हैं, पेट भरो, पेट भरो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी की चौपाई कह रही है। मात पिता बालकन बोलावई उदर भरऊ सोई जतन सिखावई। मात पिता बालकन बोलावई उदर भरऊ जतन सिखावई। क्या रह गया? आज लिखा तो है विद्यालय। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने पहले भी कहा कि आप अगर कथा को 7 दिन, मेरी नहीं, ये भगवान की कथा अगर इस व्यासपीठ से 7 दिन अगर आप सुन लेंगे तो अवश्य में आपके जीवन में एक परिवर्तन होके रहेगा। आप सुन करके देख लीजिए। लिखा तो है विद्यालय, फला विद्यालय, फला विद्यालय, फला विद्यालय, लेकिन विद्यालय में
विद्या का कोई कार्य नहीं होता। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, विद्या का कोई पाठ पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज क्या पढ़ाया जा रहा है? आज सब विद्यालय हो गए हैं शिक्षालय। लिखा है विद्यालय, लेकिन हो रहे हैं वो शिक्षालय। और हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि विद्या क्या है, विद्या और शिक्षा में अंतर है, जान लीजिए। सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाए वो है विद्या। जो हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाए वो है, बोलो किस विद्यालय में हमें मुक्ति के साधन के बारे में पढ़ाया जा रहा है? किसी एक विद्यालय का आप नाम ले लीजिए जिसमें हमें मुक्ति के मार्ग को पाने के रास्ता को बताया जा रहा हो। और विद्यालय का मतलब है कि सा विद्या या विमुक्त है, जिसमें जो वो विद्या वो है जो हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाए। शिक्षा वो है जो हमें दुनिया की, महात्मा गांधी कहा करते थे, शिक्षा हमें दुनिया की सैर कराती है। शिक्षा हमें दुनिया की सैर कराती है। और आज हम लोग उसी शिक्षा को पाए हुए हैं, शिक्षा को पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। और उसी शिक्षा को लिए डिग्रियों की फाइल लिए, इस ट्रेन से उस ट्रेन, उस ट्रेन से उस ट्रेन, इस ट्रेन से इस ट्रेन, इस डब्बा से उस डब्बा, इस गाड़ी से वो बस, उस बस से वो टेम्पू, दौड़ते दौड़ते भागते 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 जीवन बीत जाता है। और कोई भी रोजगार मिलना संभव नहीं है। कहीं 100 में 10-5 लोगों को अच्छे स्वरोजगार की प्राप्ति हो पाती है। माता पिता भी कहते हैं जैसे ही बालक 5 वर्ष का नहीं होता, 3 वर्ष के बालक पर 30 किलो के बैग को उसके पीठ पर बंधा करके मॉन्टेसरी, नर्सरी और न जाने कितनी सरी में ले जाकर के उनका एडमिशन करवा देते हैं। और ऐसे सरी में एडमिशन होता है, उनका शरीर सड़ जाता है। पीठ पर 5 किलो का बैग, 3 किलो का बालक, जिस बालक का वेट 10 किलो हो, उसके बैग पर 7 किलो का बैग रख दिया जाए, उसकी कमर ऐसे ही टूट जाएगी। जवानी और बुढ़ापे में उसको अंतर क्या होता है समझ ही नहीं आएगा। यही है शिक्षालय। किताबें इतनी ज्यादा हैं जिनकी गणना करना संभव नहीं। और पढ़ाई कितनी अच्छी होती है आप सब लोग जानते हैं, कहते हैं इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्या और शिक्षा में अंतर है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो मुक्ति की ओर लेकर के जाए, शिक्षा वो है जो दुनिया की सैर करावे। आज हम लोग शिक्षा के साथ में डूबे हुए हैं और उसी में जीवन परेशान है। वो स्वामी जी कहते हैं मात पिता बालक न बुलावे, उदर भरई तोई धर्म सिखावे। शिक्षा आपके पेट को भर सकती है, आपके मकान को 2 से 10 मंजिल तैयार कर सकती है, लेकिन आपके जीवन का जो सही लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए कभी संभव नहीं है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको आपको ये सुंदर 2 हाथ, पैर, आंख, कान, नाक सब बना करके तैयार करके दिया है। इस दुनिया में इस मृत्यु लोक पर 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में अगर कोई योनि है तो सुंदर और सुसज्जित और संवरती हुई, उभरती हुई, चमकती हुई और कोई योनि है तो मनुष्य की योनि है। परमात्मा ने इसके लिए हमको नहीं दिया मनुष्य की योनि कि हम केवल मकान बनाएं, दुकान बनाएं, खेत बनाएं, खलिहान बनाएं, जमीन खरीदें और उनका धन हड़पे, इनका धन हड़पे, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां, इसी में यहाँ का वहां, एक दिन तुम भी यहाँ के वहां हो जाओगे। होना तो सबको है, होना तो सबको है, जाना तो सबको है, लेकिन किसी के जाने पर लोग रोते हैं और किसी के आने पर लोग रोते हैं। जन्मत एक दुसह दुख दोई और बिछड़त एक प्राण हर ले। बंधुर ऐसी करनी कर चलो, क्या कहते हैं, जग हंसे हम रोएं, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोएं। जय हो। अगर मरने के बाद, आपके मरने के बाद एक व्यक्ति ने भी हंस दिया तो समझ लो कि हमने जीवन में कोई खोटा ऐसा कर्म किया जो कि मृत्यु के बाद भी हमारी हंसी हो रही है। ये जीवन मिला है हमको, आपको अपने जीवन को संवारने के लिए, इसको बनाने के लिए, और इतना कुछ कर सको तो इतना जरूर संभाल लो, इतना जरूर सजा लो। ये परमात्मा ने ये सुंदर सुंदर शरीर दिया है, दोबारा फिर यही मिल जाए, इतना ही कर लो, उतना काफी है। और ये इतना तभी संभव है जब हम तन से कर्म करें विधनाना और मन राखें जहाँ कृपा निधाना। नारद जी
ने कहा भैया उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक को छान मारा, केवल यही दिखाई पड़ा कि पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे को यही उपदेश देते हैं कि धन कहां से आए, धन कहां, धन आवश्यक है, धन आवश्यक है, धना धर्म तथा सुखम, बिना धन के धर्म होना संभव नहीं है। धन ना होता तो ये टेंट ना लगता, माइक ना लगता, ये संगीत वाले ना आते, ये कथा होती संभव नहीं था। लेकिन धन इतना भी आवश्यक नहीं है कि वो धन के वशीभूत होकर के हम धर्म को भूल जाएं। धन आवश्यक है लेकिन धर्म पर चलने के लिए, धन इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम धर्म को भूल जाएं। बंधुवर, परमात्मा से खूब धन मांगिए। मैं तो कहता हूं भगवान आपको खूब धन दें, लेकिन धन के को पाने के बाद आप अपने धर्म को कदापि ना भूलें, यही मेरी शुभकामना है। नारद जी ने कहा कि ऋषियों मैंने पूरी पृथ्वी को छान मारा, लेकिन केवल यही दिखाई पड़ रहा है क्या कि मात पिता बालकन बोलावई और उदर भरई सोई धर्म सिखावई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जब मैं चलते वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन के समीप जब मैं वृंदावन को पार कर रहा था, जैसे वृंदावन को मैं पार कर रहा था तो एक रोती हुई युवती ने आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मंचितामपि नासये दर्शन तो लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। जब मैं वृंदावन को पार कर रहा था तो एक जवान स्त्री एक गुफा से रो करके पुकारी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, महात्मा जी रुको, बाबा मेरी बात सुनो तो मैं ठहर गया। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने कहा कि हम ठहर गए, और जैसे ही ठहर करके उस युवती की ओर को देखा तो क्या देखा कि वो जवान स्त्री बैठी रो रही है और उसके सामने दो बूढ़े आदमी पड़े हुए हैं। उन्हीं दो बूढ़े आदमियों को देख करके वो रो रही है, विलाप कर रही है। नारद जी ने कहा ओह, ये जवान स्त्री और ये दोनों बूढ़े आदमी इनको देख करके रो रही है। इनके पिता जैसे भी नहीं है, इनकी उम्र 400 साल की लगती है, ये जवान स्त्री 20-22-25 साल की लगती है, बिल्कुल तरुणी है। ना तो ये पिता के जैसे हैं, ना तो ये पति के जैसे हैं, भाई है संभव नहीं है, आखिर इनको देख करके रो क्यों रही है। तब नारद जी धीरे उस युवती के पास पहुंचे और पूछे, देवी आखिर बात क्या है, तुम इन दोनों वृद्ध लोगों को देख करके रो रही हो, ये तुम्हारी दृष्टि में कौन लगते हैं। उस जवान स्त्री ने नारद जी की ओर अपनी टकटकी लगाए हुए दृष्टि में, नेत्रों में आंसू को भरे हुए बोल पड़ी, महाराज अहम भक्ति रिपि ख्याता इमो में तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जरऊ। गुरुदेव, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मेरा नाम है भक्ति माता, मैं हूं भक्ति। और ये दोनों व्यक्ति पड़े हुए हैं बूढ़े ना, ये दोनों बूढ़े व्यक्ति मेरे पुत्र हैं। पुत्र हैं? कहा हाँ, अरे तुम्हारी अवस्था 25 वर्ष की, इनकी अवस्था 100 साल से अधिक लग रही है, तुम्हारे पुत्र हैं? कहा महाराज जी हमारे पुत्र हैं। कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहा विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है महाराज कि कलयुग आ गया है, कलिकाल आ गया है, और ये मेरे पुत्र दोनों हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य, मैं हूं भक्ति। महाराज कलयुग में भक्ति बहुत चरम सीमा पर है, इसलिए मैं जवान होती हुई चली जा रही हूँ। कलिकाल में भक्ति बहुत चरम सीमा पर है, भक्ति बहुत जोरों से की जा रही है, इसलिए मैं जवान होती हुई चली जा रही हूँ। लेकिन लोग ज्ञान और वैराग्य से शून्य होते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए मेरे पुत्र बुढ़ापी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हम समझे नहीं कुछ। कहा महाराज समझने की बात यह है, मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बताऊं। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक त्योहार आता है, धार्मिक पर्व आता है, नवरात्रि आई, एकादशी आई या अन्य कोई पूजा आया, तो जैसे ही पूजा का समय आता है महिलाओं की पुरुषों की बाजार में जमकर भीड़ लग जाती है। इतनी पूरी लगता है कि पूरा कुंभ
नगर आया प्रगतिपुरम। लगता है कि पूरा प्रगतिपुरम सब व्रते रहे 9 दिन के, चाहे जो कस्बा देखो, हर कस्बे की व्रत और उपवास पूजा इतना तेज हो गया, इतनी ज्यादा हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका बोध ही नहीं है। मार्केटिंग करने जाते हैं व्रत के लिए, नवरात्रि आई नहीं कि सामान खरीदने लेकर के बड़े बड़े थैला निकल पड़े।